अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक अगला टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर एफएसी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% of water of every organism is composed of water। हर एक ऑर्गेनिज्म का वाटर का जो परसेंटेज है वो क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म में वाटर का परसेंटेज वो 70 to 90% मौजूद है। वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट। वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाटर क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म का वो एक ज्यादा मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट है। मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? वो एक वाटर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या है? वो एक प्रोटीन है। ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट या कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिज्म is of water and most abundant organic compound is a protein। bone and seed is less percentage of water। बोन और सीड्स में वाटर का परसेंटेज बहुत कम है और वो 20% मौजूद है। क्योंकि बोन का प्रॉपर्टी क्या है? वो हार्ड है, इसी वजह से बोन में 20% वाटर मौजूद है। द ब्रेन सेल इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द वाटर। वो 85 to 90% वाटर मौजूद है। ब्रेन सेल में वाटर का जो परसेंटेज है वो 85 और 90% वाटर मौजूद है। जेलीफिश हैज एक्सेप्शन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जेलीफिश में वाटर का जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा है और वो 99% जेलीफिश में वाटर मौजूद है और इसी वजह से हेंस बॉडी शोज ट्रांसपेरेंस। तो इसी वजह से जेलीफिश का बॉडी वो ट्रांसपेरेंस देखती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये शफाफ देखती है क्योंकि जेलीफिश में वाटर 99% की मकदार पर मौजूद है। तो इसी वजह से जेलीफिश में जेलीफिश वो एक ट्रांसपेरेंट लुक देती है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के वाटर का प्रॉपर्टी क्या है? वाटर की खसूसियत क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज अ पोलर नेचर ऑफ वाटर। के वाटर एक पोलर नेचर है। किस तरह? ये हम एक्सप्लेन करेंगे। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन one end of the water molecule is a negative charge। ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिखी, ऑक्सीजन end of the water molecule is a negative, partially negative charge। partially negative charge। hydrogen end of the water molecule is partially positive charge। किस तरह? ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। ये एक ऑक्सीजन है और इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और तकरीबन इसके इन दोनों के एंगल में 104.5 एंगल मौजूद है और ऑक्सीजन के साथ 2 लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना और इसके साथ 2 लॉन्ग पेयर मौजूद है। तो
वन और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है एन है, उस पर क्या चार्ज है, वो उस पर नेगेटिव चार्ज है। और इसी तरह दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एन पर वो क्या चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। Due to this property, water molecule are bound together through hydrogen bond. इसी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन एक्चुअली ये एक वीक बॉन्ड है, वो आसानी के साथ टूट जाती है। ये एक प्रॉपर्टी है वाटर का कि वाटर एक पोलर नेचर है। Another property of the water is universal solvent. Universal solvent क्या है? Due to polar nature, it dissolves large number of polar and non-polar substance. वाटर का जो पोलर प्रॉपर्टी है, इसी वजह से वो हर चीज से मुराद ये है कि वो पोलर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो अपने अंदर अपने आप में वो डिसॉल्व करता है। इसी वजह से वाटर को हम क्या कहते हैं, वो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि इनमें तमाम ऑर्गेनिक और पोलर मॉलिक्यूल जो है, तमाम पोलर और ऑर्गेनिक आयनिक जो सब्सटेंस है वो अपने अंदर वो डिसॉल्व करता है। इसका एग्जांपल क्या है, वो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वो एक आयनिक सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड ये क्या है, ये एक आयनिक सब्सटेंस है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, उसको पुट करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। किस तरह, ये हम डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बेकर है और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर वाटर मौजूद है। इनके अंदर क्या है, वाटर मौजूद है। अगर हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक सब्सटेंस है। तो ये सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन वो एक नेगेटिव चार्ज है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है। इससे सोडियम ऑक्साइड बनाता है जब वो एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उससे HCl बन जाता है, और इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। Another property of the water is a cohesive and adhesive force. वाटर के अंदर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स मौजूद है। किस तरह, कोहेसिव फोर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि कोहेसिव फोर्स क्या है।
the force of attraction between the water molecule. A point of a force of attraction between the water molecules which enable the water molecule stack together. कोहेसिव इस वर्ड से जाहिर हो जाता है कि वो फोर्स जो दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कि वो फोर्स जो दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है, उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और उस कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और वो एक फ्लो करती है। एडहेसिव फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन water molecules and polar surface। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल और पोलर सरफेस के दरमियान मौजूद है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। पोलर सरफेस क्या है? पोलर सरफेस एक्चुअली वो सेल्यूलोज है। क्योंकि वाटर का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ है? वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। और जब ये एक वाटर प्लांट का जो सेल वॉल है, तो जब वाटर और सेल्यूलोज के दरमियान फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और बोथ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स किस चीज की वजह से वो बनता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। बोथ कोहेसिव and adhesion force due to hydrogen bond। बोथ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स किस चीज की वजह से बनता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। अगला जो प्रॉपर्टी है वाटर का, वो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करें तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। हम आपको डायग्राम की मदद से समझाएंगे। ये एक बीकर है और इस बीकर में हम वाटर 1 ग्राम ऑफ वाटर ले, और इस 1 ग्राम ऑफ वाटर में अगर हम इसको हीटर देते और इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करें तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 कैलोरीज हीट का यूनिट है। जो भी कैलोरीज का यूनिट हीट का यूनिट है, 1 कैलोरीज 4.18 जूल्स के बराबर है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स। इसी प्रॉपर्टी से वाटर का जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से
ऑर्गेनिज्म का इंटरनली टेम्परेचर वो बरकरार होती है, क्योंकि वाटर ना वो जल्दी से टेम्परेचर वो राइज ना टेम्परेचर राइज करता है और ना वो डिक्रीज करता है। इसी वजह से इंटरनली टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म का इंटरनली टेम्परेचर वो बरकरार होती है। ये अपनी सादर टिटबिट में नोट करें। वाटर इज अ एसेंशियल या इम्पॉर्टेंस, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटोप्लाज्म्स। वाटर प्रोटोप्लाज्म के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली ये एक सेल है और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और वो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन 10% से डिक्रीज हुआ तो सर्वाइवल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज इम्पॉसिबल, फिर सेलर डेथ हो जाता है। बिकॉज इफ वाटर कंटेंट इज रिड्यूस 10%, प्रोटोप्लाज्म के नॉट सर्वाइव। अगर वाटर की परसेंटेज वो 10% से डिक्रीज हो जाए तो फिर प्रोटोप्लाज्म सर्वाइवल नहीं कर सकती। Another property of water is a high heat of evaporation. High heat of evaporation का मतलब ये है कि the amount of heat required to convert 1 gram of liquid into vapor। अगर हम 1 ग्राम ऑफ लिक्विड ले और उसको हम इतना हीट देते कि उसको वेपर में कन्वर्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाई हीट ऑफ इवापोराइजेशन कहते हैं। ये एक बीकर है और इसमें हम 1 ग्राम ऑफ लिक्विड ले या वाटर ले और उसको इतनी टेम्परेचर या हीट दे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और वाटर का हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? वो 574 कैलोरीज पर ग्राम है। वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 574 कैलोरीज पर ग्राम है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी स्वेटिंग एंड ट्रांसपिरेशंस टेक प्लेस। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से स्वेटिंग भी हो जाती है और ट्रांसपिरेशन भी हो जाती है। स्वेटिंग ह्यूमन बॉडी में और अदर ऑर्गेनिज्म में बॉडी से वाटर वेपोराइजेशन की वेपर की शक्ल में बाहर हो जाती है और ट्रांसपिरेशन वो प्लांट में हो जाती है। ट्रांसपिरेशन का डिफिनेशन ये है कि evaporation ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। के प्लांट बॉडी का जो एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट से मुराद है लीफ के लीफ से वाटर जब वेपर के शक्ल में वो एनवायरमेंट में जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो स्वेटिंग और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रोसेस की मदद से हो जाती है। Another property of the water is water expand at a low temperature। लो टेम्परेचर में वाटर वो एक्सपेंड हो जाती है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इट एक्सपेंड इट लो टेम्परेचर। वाटर लो टेम्परेचर में वो इसकी वो एक्सपेंड हो जाती है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। किस तरह? ये हम आपको डायग्राम
की मदद से समझाएंगे कि ये एक, अगर हम एक बीकर को रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रखें और इसका इंक्रीज, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर वो 10 डिग्री है, और इसका बाद में कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाती है। तो फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। वाटर का जो फोर डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द वाटर, फिर वो ये वाटर वहाँ आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस का जो डेंसिटी या वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, वॉल्यूम डिक्रीज है, वॉल्यूम पर इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब वो माइनस में जब वो जाता है तो फिर वाटर और आइस वो एक्सपेंड हो जाता है, फिर वाटर एक्सपेंड हो जाता है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर का कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी है, और जब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब वो माइनस में जाता है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है तो फिर वाटर एक्सपेंड भी हो जाता है और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। अपनी टेक्स्ट के साथ इस लेक्चर को रीड आउट करें। अल्लाह हाफिज।